जी, अस्सलाम वालेकुम। तो एक ही टास्क पे 1000 रुपये कमाए, 2000 रुपये कमाए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आपने बहुत से वीडियोस में देखा होगा, ठीक है। और कहीं पे पोस्ट में देखा होगा, कहीं पे आपने कमेंट्स में देखा होगा। फेसबुक के ज़्यादातर फेसबुक के कमेंट्स में आता है, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताना क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने जो ये काम स्टार्ट किया है और मैंने फिर उसके बाद ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आज मैं आपको उस लिहाज से मज़े की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखें, ठीक है। अवीज़ो को मैंने इसलिए कॉल दिया है कि अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर दे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपनी बेस्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है? वो है मेरी अपनी खुद की एक लाइफ स्टोरी, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया कि जब मैं पहली बार मुझे अर्निंग का पता चला कि यहाँ से अर्निंग भी होती है, यानी इंटरनेट से अर्निंग होती है, ये मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। तब मैं बीएस में तकरीबन था, ठीक है। और तब मैं ऑनलाइन सर्च करता था, सुबह निकलता था मोबाइल पे। गांव में रहता हूँ तो वहाँ पे इंटरनेट घर पे काम नहीं करता, तो इसलिए बाहर निकलना पड़ता है। और फिर दोपहर को आके वापस 3-4 बजे निकल के शाम को वापस घर आके कुछ नहीं मिलता था। एड्स देख के मैं काम करता था, ठीक है। जब मैं एड्स को ओपन कर लेता था तो उसके साथ साथ ही क्या हो जाता था कि मेरी जो अर्निंग तकरीबन पूरी होने लगती, तो वहाँ पर कहते थे कि रेफरल पूरे करने हैं, या फिर आपने थोड़ी सी इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। पैसे तो नहीं होते थे, क्योंकि पैसों के लिए ही मैं जो स्टार्टिंग थी उसमें पैसों के लिए ही मैं कर रहा था कि मैं कोई काम कर लूँ, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर यूट्यूब पे मैं मुझे किसी ने बताया कि यूट्यूब पे अर्निंग के तरीके बताए जाते हैं। फिर यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखने लगा। बहुत से यूट्यूबर ने अच्छे-अच्छे तरीके बताए, उनको फिर वो समझ नहीं आती थी कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। तो क्या किया कि उनको मैं कमेंट्स करता था, कमेंट पे नहीं आता है, फिर मैं व्हाट्सएप में जाता, वहाँ पे मैसेज करता। लेकिन आज तक आज तक मुझे सिर्फ़ एक यूट्यूबर ने अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले रिप्लाई किया था, उससे पहले मुझे आज तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। और जो मतलब बहुत मायूस हुआ था मैं। फिर एक यूट्यूबर है हसन अली, ठीक है। हसन नाम है उसका, ठीक है। तो उसने एक वेबसाइट पे वीडियो बनाई थी, पिक वर्कर, ठीक है। पिक वर्कर एक वेबसाइट है और इस पे आप इतने पैसे कमा सकते हैं। तो उस वक्त मैंने पिक वर्कर ओपन किया, लेकिन मुझे कुछ तरीका नहीं आता था। फिर मैंने पिक वर्कर को उसी वक्त छोड़ दिया। अकाउंट तो बना हुआ था, तो फिर छोड़ दिया, ठीक है। फिर जो है शफीक जाफरी, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ी-सी मुश्किल होती है, क्योंकि आपके पास कम्युनिटी वगैरह वो सब होनी चाहिए। तो उसने फिर पिकोरकर पे उसने भी वीडियो बनाई थी। लेकिन उन यूट्यूबर्स में ये काम था कि वो ये बताते थे कि इस साइट पे आप काम कर ले, यहाँ से आप पैसे कमा लेंगे। लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि यहाँ पर काम क्या करना है, ठीक है? कैसे करना है और पैसे कैसे निकालने हैं। फिर मैं बहुत तंग आ गया, पैसों की ज़रूरत थी, बीएस कंप्लीट होने वाला था। तो मैं तकरीबन मैंने बस ये इरादा कर लिया कि अब क्या करना है, अब पिक वर्कर पे काम करना है। क्योंकि पहले जब मैंने वीडियो देखी थी तो उसके बाद मैं भूल गया था कि पिक वर्कर भी कोई साइट है। फिर शफीक जाफरी की वीडियो की वजह से मेरी जो है उसकी तरफ फिर से मैंने, हाँ, इस पे मैंने तो अकाउंट बनाया था, तो मैं गया और मैंने अपना अकाउंट बना दिया उस पे। फिर उसमें जब मैं टास्क खोलता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या कहते हैं। जैसे अभी मैं मुझे कमेंट्स में आता है कि हमें समझ नहीं आती। तो जैसे वो कहते थे, मैं टेस्टिंग के लिए पहले टास्क करता था, यानी टेस्ट करता था कि ये कैसे होता है। पहली दफ़ा मैंने टास्क खोला, उसमें देखा, अच्छा ये कह रहा है ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर प्रूफ़ का मसला आ रहा था कि प्रूफ़ कैसे देने हैं। मतलब वो किस तरह से प्रूफ़ हमसे माँग रहे हैं। उसमें थोड़ा-सा मुश्किल ये है कि अगर आप अवीज़ो में देखें तो यहाँ पे स्टार्ट एग्जीक्यूशन होता है, आप एसओसी पब्लिक में देखें वहाँ पे भी स्टार्ट एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन पिको वर्कर पे ये होता था, तब इसका नाम अब स्प्राउट गिग्स है, तब पिको वर्कर नाम था, ठीक है। तो उस पे ये होता था कि वहाँ से फिर वो लिंक कॉपी करके दूसरे टैब में पेस्ट करके, तो उस तरह से मैं तकरीबन मैंने 10 दिन लगाए थे कि टास्क को कैसे समझा जाए, ये कैसे किया जाए। पहला जब मैंने टास्क किया, मैंने जब सबमिट किया तो मुझे नहीं लगा था कि मतलब ये इससे मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं तकरीबन कल मैंने, यानी आज मैंने टास्क सबमिट किया, कल मैंने वेबसाइट खोली, तो उसमें मेरे पैसे थोड़े बढ़ गए थे। तो उससे मुझे एक पंप मिल गई, एक मोटिवेशन आ गया कि अच्छा इस तरह से होता है। फिर मैंने 2-3 टास्क और किए, तो उसमें वो 180 मिनट वाला ऑप्शन चल रहा होता है। 100 तकरीबन मैंने 2-3 टास्क और किए, फिर देखे तो तकरीबन आधा डॉलर हो चुका था।
तो थोड़ा-थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि आप जो है समझ आ गई है, अब इंशाल्लाह काम बनेगा। तो फिर अगले दिन मैंने और तकरीबन 15 दिनों में मैंने 1000 रुपए निकाले थे उससे। जिस दिन मैंने पैसे निकाले थे उस दिन मैं आपको खुशी मैं मुझे जितनी खुशी हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता था। इतनी स्ट्रगल के बाद अगर आप पहली बार अपने पैसे निकाल लें, तो आपकी वो खुशी जो है उसके बराबर ज़िंदगी में और कोई खुशी नहीं होती, ठीक है? और इसमें ये होता है कि आपको मतलब मोबाइल में लगे रहना होता है और आप पैसे निकाल लें, तो ये तो और भी मज़े की बात होती है, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि उस पे मुसलसल काम जारी किया, कज़िन्स को बताया, ठीक है? मेरे भाइयों को बताया और सबको बताया। फिर मेरा एक भाई है, वो कहता है कि तुम ये काम क्यों नहीं करते? इतनी समझ आती है तो इस पे वीडियोज़ बनाना शुरू कर दो। हाँ, कि इस पे टास्क कैसे करते हैं। ये आइडिया मुझे मैं जब यूट्यूबर्स को मैसेज करता था तो मैं अपने साथ कहता था कि अगर मैंने यूट्यूब बनाया ना तो मैं तो एक व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूँगा लाज़मी। दूसरा ये कि मैं तरीका बताऊँगा कि यहाँ से कमाना कैसे है, यहाँ पे काम कैसे करना है और यहाँ से पैसे निकालने कैसे हैं। तो ये मैंने इरादा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप पे। आपकी जो भी मैसेज आती है मैं उस पे रिप्लाई करता हूँ। बस आपको ये बात लाज़मी रखनी पड़ेगी कि आपने सही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जिसका जवाब ना देना हो। तो ऐसा ही आपने क्वेश्चन करना है। उसके बाद फिर जो है मैंने मतलब मुख्तलिफ साइट्स पे फिर एक बंदे से मेरी मुलाकात हो गई, उस बंदे को मैं मेंशन नहीं करूँगा। आज भी उनसे बात करता हूँ आजकल भी। तो उस बंदे ने मुझे एसओसी पब्लिक से मुतारिफ कराया कि एसओसी पब्लिक क्या होता है, ठीक है? और फिर वहाँ से एसओसी पब्लिक से फिर अवीज़ो से क्यू कमेंट, एसईओ फास्ट, ठीक है? डब्ल्यूएमआर ये सब साइट्स फिर आ गए और वहाँ से मैंने कमाना शुरू किया। तो मेरे खर्च जो है वो उससे अब पूरे हो रहे हैं, ठीक है? अब बताने का गर्ज़ ये है, ये मेरी जो स्टोरी मैंने आपको बताई, तो इसमें से आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हम कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें कोई कहता है कि देखिए एक टास्क पे या एक ऐड देखने पे आपको 400 रुपए मिलेंगे। तो आप अगर जब भी एंटर हो जाते हैं तो कह रहे हैं कि 1500 रुपये पहले जमा कर दो या 1200 रुपये जमा कर दो या 800 रुपये जमा कर दो। तो ये मैंने भी बहुत बार मैं फ्रॉड का सामना मैंने किया है, ठीक है? और बहुत बार मैंने पैसे गँवाए हैं। अब मैं सबको कहता हूँ कि देखिए, एक ऐड पे उनको कुछ नहीं मिलना तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है? तो ये सब जो है मुझे फ्रॉड लगता है और फ्रॉड है भी, ठीक है? तो आपको मैं एक सजेशन करूँगा कि आपने क्या करना है, जो पैसे आप उसमें डालेंगे ना, तो वो पैसे क्या करें, उससे आप स्किल सीखें। अब मैं आपको अपना एक स्किल बताता हूँ, ठीक है? मैं जो करता हूँ, मैं थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ, पोस्ट बनाता हूँ, ठीक है? पोस्ट जो लोगों के लिए होती है, ठीक है? एड्स वीडियोज़ बनाता हूँ, जो एडवर्टाइज़िंग वीडियोज़ होती है वो एडिट करता हूँ, ठीक है? और मैं अपने मोबाइल से ये सब कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं ये मोबाइल से, ठीक है? और ये मैं ऑफ़लाइन कर रहा हूँ। यानी मुझे जो है किसी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता। बस कोई बंदा व्हाट्सएप पे आके मुझे कहता है, मेरे लिए मेरा एक शॉप है, इसके लिए एक पोस्टर बना दो, मैं जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है? अगर अच्छा बेस्ट जो मैं काम कर रहा हूँ, वो सीवी का है। मैं सीवी बनाता हूँ लोगों के लिए, उससे पैसे लेता हूँ, ठीक है? और उससे भी मेरा खर्च चल रहा है। उस वजह से कभी-कभी मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो काम जो है वो यूट्यूब की निस्बत यूट्यूब तो एक साइड काम है ना और वो काम जो है वो मेरा अपना है मतलब उससे मैं कमाता हूँ। इसमें मैंने टीचर वाली स्टोरी ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। लेकिन आप लोगों को यही सलाह है कि जैसे मैं मोबाइल के ज़रिए ये सब कर रहा हूँ, तो आप भी मोबाइल के ज़रिए ही ये सब कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे जाना है, ठीक है? और आपने उसमें सर्च करना है कि पहले तो आपने चैट जीपीटी में जाना है और उस वहाँ पे सर्च करना है कि मैं मोबाइल पे क्या कर सकता हूँ, क्या-क्या काम कर सकता हूँ? या मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि देखिए आप मोबाइल पे क्या कर सकते हैं, आप लोगों की जो पेपर्स होते हैं ना, स्कूल्स के पेपर्स जो होते हैं, आप वो बना सकते हैं, ठीक है? वो कर सकते हैं, कंपोज़ कर सकते हैं, ठीक है? लोगों की तस्वीर को आप उनकी क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करके आप उनके लिए जो है जो दुकान पे आप शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बनाते हैं, तो 8 तस्वीरें आपको 150, 200, 300 तक आपको देने पड़ते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप वही मोबाइल से लोगों के लिए कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, आपने किसी शॉप के साथ अटैच हो जाना है, शॉप को वाले को कहना है कि मैं सीवी देता हूँ, ठीक है? सीवी बना के दूँगा, साथ में मैं पोस्टर बना के दूँगा, मैं इसी तरह से तस्वीर बना के दूँगा। इसी तरह से अगर कोई कंपोज़िंग वगैरह वो सब आए, तो
वैसी शॉप से आप बात करें, ठीक है? और उससे कहें कि आपने अपना मार्जिन रखना है। जैसे कि मैं अगर ₹200 पे मैं एक सीवी बनाता हूँ, ठीक है? तो आपने ₹50 अपने लिए रखने हैं, 150 मुझे भेजने हैं, ठीक है? आप मेरी मार्केटिंग कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको मार्केटिंग के पैसे मिल रहे हैं और मुझे मेरे काम के। तो इस तरह से आप काम स्टार्ट करें, साथ-साथ में इन साइट्स पे थोड़ी-सी मतलब जब दिल करे तो आप इस पे काम करें और इससे पैसे कमाएँ और साथ में वही काम भी करें, उससे भी पैसे कमाएँ। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है? जैसे मुझे दे रही है वैसे ही आपको भी देगी। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कोई मोटिवेशन मिली होगी और अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम बात करेंगे, इसी तरह से माइंडसेट पे बात करेंगे कि हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं। हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम मोबाइल के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। मेरे पास लैपटॉप है लेकिन चूँकि इंटरनेट का मसला है तो इसलिए मैं लैपटॉप को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि गाँव में इंटरनेट नहीं होता। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई मोटिवेशन मिली होगी। कोई मोटिवेशन मिली है तो लाज़मी मुझे कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।